नमस्कार, मेरा नाम नारायण हरणे है। मैं सेवन हिल्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल न्यू मार्केट भोपाल में शिक्षक के तौर पर कार्य करता हूँ। मैं आपको चेन्नई यात्रा संस्मरण बता रहा हूँ। चेन्नई यात्रा संस्मरण जो स्पीक मैके की 9th इंटरनेशनल कन्वेंशन पर आधारित थी, उसके ऊपर मैं अपने यात्राओं पर अपने विचार आपको रखूँगा। इसमें स्पॉन्सर्ड जो मुख्य स्पॉन्सर्ड थे वो TCS था। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यहाँ आप देखेंगे कि इस तरह से इतने बड़े बड़े नाम जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये नाम ही अपने आप में इसे सार्थक बनाते हैं कि ये किस लेवल का कन्वेंशन होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 20 to 20 मई 2024 IIT मद्रास चेन्नई, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये सेकंड पेज है, ये इसका फर्स्ट पेज है जो संदेश नाम से दिया है। संदेश स्पीक मैके। स्पीक मैकेज एनुअल कन्वेंशन कम्स टू चेन्नई फॉर द थर्ड टाइम। ये तीसरी बार वहाँ पर जा रहे हैं। मेरा ये पहला ही मौका रहा है। इसमें पहले 1996 और दोबारा जो गए हैं 2014। तो यहाँ पर जो मैं इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ वो 2014 से शुरू हुए हैं, 2013 से शुरू हुए हैं, जो कलकत्ता IIM में सबसे प्रथम इनका कन्वेंशन था। मेरा 2024 पहला रहा है। तो सेकंड आप देखिएगा 2014 IIT मद्रास लिखा हुआ है। इसके पहले 1996 में हुआ है, बट वो इंटरनेशनल नहीं था, वो किसी और फॉर्म में था। यहाँ पर हमें 2023 VNIT नागपुर, अब इसमें यहाँ ऐड हो जाएगा 2024 IIT मद्रास चेन्नई, राइट। तो मैं इसकी शुरुआत, चेन्नई की शुरुआत में चेन्नई से ही करूँगा। 22 की सुबह हम 6:45 बजे चेन्नई रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। प्लेटफॉर्म पर उतरने से मैं थोड़ा सा नेगेटिव शेड ले सकता हूं, तो नेगेटिव शेड मेरा शुरू में रहेगा। वही मेरा एक स्टाइल है अपना यात्रा संस्मरण कहने का, कि नेगेटिव से स्टार्ट करता हूं और पॉजिटिव जाता हूं मैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेगेटिविटी पे कम रहूं और पॉजिटिव साइड आपको ज़्यादा बताऊं। तो जो मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ वो सबसे पहले ये था कि चेन्नई का प्लेटफॉर्म हद दर्जे तक गर्म था। ये मेरा पहला अनुभव रहा। वहाँ से हम पसीने की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी, लेकिन चेन्नई की एक खास बात ये थी कि जैसे हम जनरली प्लेटफॉर्म को यहाँ से वहाँ चढ़ के पार करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये रहा कि समुद्र का सी शोर है, तो इसके आगे ट्रेन जाती नहीं है। तो ट्रेनें सब एक लाइन में, यहाँ पर एक लाइन में 1 2 3 4 इस तरह ट्रेन रुक जाती है। तो आप घूम के इस तरह से एक से दूसरी ट्रेन, दूसरी से तीसरी ट्रेन आराम से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही घूम के हम इंजन की तरफ आ गए। इंजन से ही बाहर, यानी कोई ब्रिज वगैरह नहीं है, जस्ट प्लेटफॉर्म पे ही हम चल के आ जाए और इंजन तरफ आ जाते हैं तो प्लेटफॉर्म से बाहर निकला जा सकता है। वहाँ हमारी पूरी टीम आ गई। सबसे बड़ी खुशी ये थी कि पूरी टीम को हम चेन्नई लेके आ गए थे, जो कि काफ़ी हाँ ना के बाद हुआ था। आना हमें 20 तारीख को था। 19 का कंफर्मेशन, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ था, तो हम ऑलरेडी 2 दिन लेट थे। अब ये 2 दिन लेट तो हमेशा ही हमें परेशान करने वाला है। 2 दिन की जो देरी हो गई, रेलवे में 20-22 दिन, 23 दिन पहले से भी रिजर्वेशन के लिए वेटिंग लिस्ट चल रही थी, जो कि ऑन डेट तक भी कंफर्म नहीं हो सका। ये एक अजीब रहा है कि इतने दिन पहले से भी ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिलता है। यहाँ बाहर आने के बाद हमने सारे बच्चों को, मेरे पास 5 बच्चे थे, ऐसे ही सभी टीचर कोऑर्डिनेटर के पास 5-5 बच्चे थे। लड़कियों के ग्रुप में जो अंकुर स्कूल का था उनमें 4 गर्ल्स थी, एक टीचर कोऑर्डिनेटर। इस तरह से 19 बच्चे और हम
जो टीचर कोऑर्डिनेटर थे, अंकुर 6 नंबर के प्रिंसिपल मैडम मिलाकर वो टीम लीड कर रही थी। तो ऐसे टोटल 24 लोग थे, सारे बच्चे, टीचर कोऑर्डिनेटर, सभी हम लोगों ने सामान बाहर निकाल लिया, जो कि ऐसा लग रहा था कि किसी बारात, छोटी मोटी बारात जैसा सामान था। तो सबसे पहले तो अब बच्चों को नाश्ता कराना, और चूँकि मुझे तो थोड़ा चाय कॉफ़ी का लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा चाय कॉफ़ी ही देख रहा था। हालांकि अगले 5 दिनों तक IITM चेन्नई में चाय कॉफ़ी के दर्शन नहीं होने वाले हैं। ये मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग भी रहा और मेरे लिए बहुत एक अच्छा भी होने जा रहा था कि मैं बिना चाय कॉफ़ी के 4-5 दिन मैंने निकाल लिए। तो बच्चों को वहाँ पर हमने इडली खिलाई, जो कि हल्का नाश्ता होता है, और मैंने स्वयं ने कॉफ़ी पी थी। वहाँ से फिर अब हमारा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन था वो डेफिनेटली IIT मद्रास चेन्नई ही था, IITM चेन्नई ही था, चेन्नई स्टेशन से। तो यहाँ से अब बारी आती है हमारी ऑटो टैक्सी कुछ करने की। चूँकि सभी लोग हम एक साथ ही जाना चाहते थे, तो ऐसा कोई कन्विंस करना था कि जो सभी को एक साथ ले जाए और सामान भी हमारा आ जाए। सभी लोगों से इधर उधर बातें की, लेकिन लास्ट में ड्राइवर जो थे अन्ना, वेंकटेश अन्ना, उनसे बातचीत हुई। किराया थोड़ा ज़्यादा लगा, 3,500 रुपये उन्होंने लिए, लेकिन ये रहा कि सभी बच्चे एक ही गाड़ी में आ गए। सामान थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी, पर ठीक है, सभी लोगों का एक साथ आना ज़रूरी था, बाकी चीज़ें सेकेंडरी थी। वहाँ से कोई हमको 1 घंटे 1 घंटे 20 मिनट के करीब लगे। गर्मी भी काफ़ी थी और ड्राइवर अन्ना भी जो थे हमारे, वो भी पसीने में ही भीग रहे थे। और जाहिर सी बात है, हम लोगों के लिए तो ये पहला अनुभव था कि चेन्नई की मई की जो गर्मी है, वो जो चिपचिपी उमस भरी गर्मी होती है, उसको हम और हमारे बच्चे सभी पहली बार ही फाइट कर रहे थे। तो हमारे लिए थोड़ी सी और मुश्किल थी परिस्थिति, फिर भी चले जा रहे थे। चेन्नई को पास से देखा, गर्मी तो लगी रही थी। एक्चुअली यहाँ पर हमने देखा कि महानगर हो चुका है, तो महानगर होने के कुछ अपने दुष्परिणाम भी होते हैं। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो दिखता है, बट ग्रीनरी, नेचुरल जो है वो थोड़ा सा लॉस होता है, नेचर का लॉस होता है, और इस तरह से गर्मी भी ज़्यादा बढ़ने लगती, कोई दिख रहा था। लेकिन जैसे हम IIT की तरफ गए, वहाँ हमें एकदम मौसम में कम से कम 5 से 7 डिग्री तक का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, क्योंकि IITM जो है वो, IIT मद्रास जो है वो जंगल में बना हुआ है, फॉरेस्ट में है, और वहाँ प्लांटेशन भी देखा हमने, अच्छा है। तो यहाँ पर हमें एक तरह से गर्मी से थोड़ी निजात मिल गई। सिर के ऊपर धूप तो थी, बट टॉल ट्रीज़ यहाँ पर अच्छे थे, तो एक सुकून भरी हवा और पेड़ों की छाँव भी मिल जा रही थी। तो थोड़ा सा ये गर्मी से हमें, उमस भरी गर्मी से हमको निजात मिली। यहाँ लेकिन टफेस्ट पार्ट में कहूँगा, टफेस्ट पार्ट ऑफ द चेन्नई कन्वेंशन का था, वो था रजिस्ट्रेशन। 6:45 बजे हम चेन्नई स्टेशन पे, चेन्नई प्लेटफॉर्म पर उतर गए थे। 6:45 बजे से 9 बजे के बीच में हमारा नाश्ता और IITM तक आना हुआ। 9 बजे के बाद से मैं आपको बताऊंगा, हमको रजिस्ट्रेशन कराने में 2 और 2:30 का टाइम हो गया। यहीं पर हमारा जो शेड्यूल में जो था वो ब्रेकफास्ट भी था मॉर्निंग का और लंच भी था, लेकिन ब्रेकफास्ट तो मिस हुआ ही, हमारा लंच भी मिस हो गया। लेकिन कोई नहीं, हमें जो भी परेशानी आई, चूँकि जनरल सेक्रेटरी मैडम ने डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से जमा दिए थे, तो उस लेवल की तो परेशानी नहीं आई। लेकिन उनका सॉफ्टवेयर ही अपडेट करता है सभी के फ़ोटो, फेस और जैसा भी उनका सिस्टम है, ऊपर से अपडेशन आती है, तब कुछ कोड वगैरह आता है, जनरेट होता है, वहाँ से फिर सभी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो हम लोग 4 ग्रुप थे। मेरे 7 हिल्स न्यू मार्केट स्कूल का जो ग्रुप था मेरा, उस तक आते आते लास्ट तक ही हमारा नंबर लगा, और वो 2 से 2:30 ही बजे। एक ग्रुप को, पूरे 4, 5, 6 लोगों के ग्रुप को रजिस्ट्रेशन होने में 1 से 1.5 घंटा लग रहा था।
तो ठीक रहा वो। जैसे ही हमारे पास मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे पास जब आया, ये कार्ड बना, इसके बाद हम अप्रूव हो गए अंदर एंट्री करने के, और ये टीचर कोऑर्डिनेटर को दिया गया था ताकि हम लोगों को वहाँ पर एंट्री के तौर पर कोई परेशानी ना हो। तो इस संस्मरण के लिए मैं इतना ही रखूँगा, ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इसको कोशिश करूँगा मैं एडिट करने की भी, और फिर यहाँ से रजिस्ट्रेशन के बाद की कहानी फिर मैं आपको इसके बाद वाले संस्मरण में सुनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।